आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं दैट इज चार्ट्स। चार्ट्स में क्या है कि कुछ कुछ आइडिया तो होगा बेसिक आपको कि चार्ट कैसे बनता है, चार्ट का क्या मतलब होता है। बेसिक लेमैन टर्म्स में कहूँ तो चार्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपका डेटा का। अच्छा, हम बड़े सारे डेटा पे हम काम करते हैं। एंड हमने जब पिवट्स पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि सोचो अगर आपने कहीं पिवट टेबल बनाया हो डैशबोर्ड में, जो डेटा पॉइंट्स हैं उस पर डबल क्लिक करने से हमारा एक पूरा रिपोर्ट जनरेट हो रहा था अलग शीट में। तो अगर हम एक ऐसा डैशबोर्ड अपने खुद के काम के लिए बना लें तो हमारी लाइफ कितनी सिंपल सॉर्टेड हो जाएगी। आऊँगा, अपना डैशबोर्ड रोज मैंने खोलना है, मेरे डैशबोर्ड में मुझे पेंडिंग वर्क अपने आप दिखता जाएगा कि क्या क्या मेरा टास्क आज पेंडिंग है। उस पेंडिंग टास्क को मैं कंप्लीट करूंगा। मुझे रिपोर्ट जनरेट करनी है, मैंने आगे जाके मैक्रो सीख लिया, तो मैक्रो से मैंने अपना ऑटोमेट कर रखा है टास्क। मैंने सिर्फ एक बटन पे क्लिक किया और ऑटोमेटिकली मेरा वो रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो गया। डेटा को क्लीन करना है, डेटा चेक करना है, मेरा डैशबोर्ड से बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक पता चल जाएंगी। नॉर्मली मेरे को अलग अलग शीट्स पे जाके डेटा को चेक करना पड़ता है। अच्छा, सिमिलरली जैसे पिवेट्स हमारे लाइफ को बड़ा आसान करता है, चार्ट्स जो है हमारा जो भी डेटा है, मतलब देखो, रियलिटी में तो हमारा जो डेटा है वो एक ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए कि हमें देखते ही समझ में आ जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल रामायण है, महाभारत है, डेटा ही तो है। अब उस डेटा को विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जब हमें मूवीज में या सीरीज में हमें जब दिखाया जाता है तो हमें अच्छे से समझ में आता है। डेटा को हर कोई नहीं समझ सकता। अब कोई, मैं एग्जीक्यूटिव के पास में जाऊंगा या किसी टॉप मैनेजमेंट के पास जाऊंगा, उससे मैं कहूंगा आप मेरा एक्सेल रिपोर्ट देख लो, मैंने इस पर बहुत काम किया है, मैंने डेटा को क्लीन किया, मैंने इसमें एम्प्टी स्पेसेस को मैंने फिल किया। उसको उन चीज़ों से मतलब भी नहीं है क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा वो चीज़, उसने कभी काम नहीं किया, उसको पता ही नहीं कि उसमें टाइम कितना लगता है या कितना हेक्टिक है। उनको चाहिए कि फाइनल आउटपुट आप मुझे ला के दे रहे हो, ठीक है। फाइनल आउटपुट है कि ऐसा डेटा जो उसको देखते हुए डिसीजंस ले सके। आपने उसको डेटा दिखा दिया कि सर देखो ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये हमारा ट्रेंड चार्ट जा रहा है, तो वो समझ जाएगा अच्छा ठीक है, मई के महीने में हमारा लॉस हुआ था, क्यों लॉस हुआ, तो आपने फिर उसको खोल के दिखाया कि देखो सर इस वजह से लॉस हुआ, फिर उसने कहा अच्छा ठीक है इसका डेटा दिखाओ मुझे, उसका डेटा फिर वो देखेगा। मतलब हम क्या करते हैं, बिगर पिक्चर से छोटे 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 जगह पे जाते हैं। लोकेशन भी कोई पूछता है, इंडिया है, फिर हम बताते हैं दिल्ली है, दिल्ली में कहाँ, तो साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली में कहाँ, तो यहाँ। तो इस तरीके से हम बिगर से स्मॉलर्स में जाते हैं। वैसे ही डेटा में हमें सबसे पहले चार्ट से रिप्रेजेंट करना है। अब चार्ट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बार चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ्स हो गए, फिर आपका पाई चार्ट हो गया, डोनट चार्ट हो गया आपका। तो इस तरीके से ना अलग अलग सेगमेंट्स में हमारे चार्ट जो है वो डिवाइडेड है। आपने चार्ट 100% अभी तक यूज किया होगा, लेकिन बार या बहुत रेयरली हो गया तो शायद पाए, बट उससे ज़्यादा शायद यूज़ नहीं किया होगा। एंड वो भी हमें बहुत बेसिक आइडिया है कि कौन से चार्ट को कब यूज़ करना है। तो चलो हम एक डेटा लेते हैं, इस चार्ट को हटाते हैं पहले तो। हटाने के लिए कुछ है नहीं तो चलो इसको कट कर देते हैं। अच्छा, हर शीट पे ना मैंने ये लिखा ज़रूर हुआ है कि भाई आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में एक डेटा गिवन है, जिस डेटा के अंदर में क्या क्या दे रखा है, सिटी, एचडीएफसी और आईसीआई, दो बैंक्स का कंपैरिजन दे रखा है कि नंबर ऑफ अकाउंट्स इसमें कितने हैं। ठीक है, तो ये एक सिटी का डेटा है कि एक सिटी में एचडीएफसी के पास में कितने क्लाइंट्स हैं और आईसीआई के पास में कितने क्लाइंट्स हैं। अच्छा, इसी डेटा के बेसिस पे, अगर ये तो छोटा सा डेटा है, अब हमारे पास में बहुत बड़ा डेटा है, तो कोई अगर एनालिसिस करना चाहे तो वो इस पे कितने सारी चीजें एनालाइज कर सकता है। अच्छा, कितने अकाउंट होल्डर्स हैं, ओके ठीक है। तो दिल्ली में ज्यादातर लोग आईसीआई को प्रेफर करते हैं, ठीक है। आईसीआई क्यों प्रेफर कर रहे हैं, रीजन क्या है आईसीआई को प्रेफर करने का। अच्छा, क्या फैसिलिटीज आईसीआई दिल्ली में क्या दे रही है, क्योंकि सिटी वाइज भी फैसिलिटीज मिलती है ना। अच्छा, पटना में तो ठीक है कम है आईसीआई, पटना में तो एचडीएफसी ज्यादा दे रहा है। तो एचडीएफसी ऐसा क्या कर रही है पटना सिटी के अंदर कि पटना में इस तरीके का डेटा आपका शो हो रहा है, काफी ज्यादा चेंज है, मार्जिन काफी ज्यादा है। मुंबई में ऐसा क्या रीजन है कि आईसीआई ज्यादा है। अच्छा, तो इन सब से हमें ये पता चल रहा है कि अच्छा जो बिगर सिटीज हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, इन दोनों जगहों पे क्या हो रहा है कि हम, और चेन्नई, इन तीनों जगहों पे आईसीआई का जो है नंबर जो ज्यादा है। छोटी सिटीज हैं जैसे मतलब आपकी बड़ी सिटीज में आ गए ना, दिल्ली, मुंबई, अब बैंगलोर, और थोड़ी सी आपकी जो छोटी सिटीज हैं जैसे पटना, कोलकाता, आपका गांधीनगर, अहमदाबाद। तो इन सब जगहों पे देखो, छोटी छोटी सिटीज में ना आपका एचडीएफसी का आपका ज्यादा अकाउंट होल्डर्स हैं आईसीआई से।
तो इसी छोटे से डेटा से हमने कितनी सारी चीजें निकाल ली। अब मैं बैठ गया, अब अपने एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को ये तो नहीं समझाऊंगा सर देखो ये डिफरेंस दिख रहा है इनके बीच में 8,000 का। कौन सा 8,000 भाई, कहीं लिखा नहीं है। बोलना सर माइनस करके देखो ना। वो कहेगा यार क्या बातें कर रहे हो आप, मेरे को दिखाओ ना, फाइनल आउटपुट मेरे को चाहिए। अब हम क्या करेंगे, उसकी लैंग्वेज में हम उसको डेटा देंगे। पकड़ा डेटा, डेटा पकड़ने के बाद हम गए इंसर्ट में। इंसर्ट में जाके देखो आपके पास पिवट टेबल, रिकमेंडेड टेबल्स एंड यहाँ पे बड़ी सारी चीजें हैं। लेकिन हमने उस दिन क्या किया था, हमने ये वाला तो पढ़ा ही था, लेकिन हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था पिवट चार्ट्स। आज हम कुछ और पढ़ेंगे, पिवट चार्ट्स ना पढ़ के आज हम देखेंगे यहाँ पे चार्ट्स का ऑप्शन है, और यहाँ पे और भी चार्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ और भी चार्ट्स हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो अब हम जाएंगे रिकमेंडेड चार्ट्स पे एक बार। रिकमेंडेड चार्ट्स हमें क्या देता है कि हमें वो चार्ट के एग्जांपल्स देता है कि भाई आपको कौन सा चार्ट बनाना है। ठीक है, ये रिकमेंडेशन देता है, मतलब अच्छा फीचर है इसका। अच्छा, अब मेरे पास डेटा है, तो ये डेटा दो बैंक्स को कंपेयर कर रहा है। कंपैरिजन जहाँ पे होता है दो का, चार का, वहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम बार चार्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, अब हम गए बार चार्ट्स में। आपको देखो ये ऑप्शन यहाँ मिल गया, इस पे हवर करोगे आपको मिल जाएगा कॉलम एंड बार चार्ट। अच्छा, कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट में अब डिफरेंस क्या होता है, हम बचपन से यही पढ़ते हैं, बार चार्ट का मतलब ये होता है जो बॉक्स जैसा होता है उसको बार चार्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बार चार्ट। क्योंकि अभी तक तो हमने स्कूल में जो कर रहे थे, ग्राफ वगैरह बनाते थे, हम उसको बार चार्ट ही बोलते थे, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। लेकिन एक्सेल की लैंग्वेज में अगर वो लेटा हुआ है तो बार चार्ट है, एंड अगर खड़ा है तो कॉलम। इसको याद कैसे रखेंगे, भाई हमारे घर के बिल्डिंग्स में कॉलम्स होती हैं, है ना, वो वर्टिकल होती हैं, तो हमारा कॉलम चार्ट है। अब इसमें भी दो टाइप्स हैं, 2D एंड 3D। हम पहले 2D देखते हैं, जैसे हमने एक चार्ट बनाया, हम सिंपल सा उसको क्लस्टर चार्ट बनाते हैं। अच्छा, इसमें तीन टाइप्स हैं, पहले क्लस्टर चार्ट देखते हैं। ठीक है, क्लस्टर चार्ट में क्या है कि आपने जो ये डेटा था, इस डेटा के बेस पे आपने चार्ट बनाया। ये हमारा डेटा है, इसके बेस पे हमने चार्ट प्रिपेयर किया। अब इस चार्ट में क्या क्या चीजें हैं, देखो ये आपका सारा डेटा पॉइंट्स है, ये है आपका एक्सिस और एक ये वाला एक्सिस, दो एक्सिस हो गए आपके, दोनों बैंक्स हैं। जब आपने चार्ट बनाया तो ऑटोमेटिकली इसने फेच कर लिया कि भाई दोनों चीज़ों का कंपैरिजन मुझे करना है। दिल्ली के अंदर में उसने HDFC और ICICI का कंपैरिजन कर लिया। अभी ध्यान से अगर देखोगे तो उसने देखो सेलेक्ट किया हुआ है अलग कलर से इस बॉक्स को, और इस बॉक्स को उसने अलग कलर से सेलेक्ट किया है, और जो डेटा पॉइंट्स वाला बॉक्स है उसको अलग से उसने सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये फेच कर रहा है डेटा को अलग अलग कलर्स में। थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग कर देंगे तो यहाँ चार डिजाइन हैं, जाके डिजाइन दे देंगे। बड़ा सिंपल सा था। तो हमने चार्ट कैसे क्रिएट किया, सबसे पहले हम डेटा सेलेक्ट करेंगे पूरा, तभी तो वो बॉर्डर को लेगा, हेडिंग्स को लेगा। उसके बाद हमने गए इंसर्ट पे, देन हम गए चार्ट्स पे, उसके बाद हमने चूज किया चार्ट टाइप। चार्ट टाइप पे हमने चूज किया, हमारा ये क्या है, कॉलम चार्ट है। तो ये एक चार्ट हमारा हो गया। अब हम आगे चलते हैं, जहाँ पे अब हम क्या देखेंगे कि सिमिलर जो चार्ट है जो हमने वहाँ पे बनाया था, उसी चार्ट को अगर हमें कहीं पर लेकर जाना है कहीं भी, तो हम उसको कैसे लेकर जाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, वो चीज़ें देखते हैं। जैसे मान लो कि मैं काम तो कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा डेटा था, यहाँ पे मैंने बना तो लिया, लेकिन मेरे को इसको ना इसी सेम चार्ट का ज़रूरत कहीं और भी है। सीधा मैंने कॉपी किया, यहाँ जाके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे पेस्ट आपको जैसे मर्जी वैसे करना है कर लो। चाहते हो कि अगर वहाँ चेंजेस लाओ तो यहाँ भी चेंज हो, तो आप ये कर दो, अदरवाइज आप पिक्चर फॉर्मेट में उसको चेंज कर दो। फिर आपने इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लिया, उसको थोड़ा सा, देखो अभी मैंने क्या किया, अंदर वाले को जैसे ही मैंने पकड़ा तो ये अंदर वाला जो है वो चेंज होने लगा। यहाँ से पकड़ना है इसको, ऐसे लेकर गए और हमने इसको अच्छे से फिट कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, आगे जाके अब हमारा जो है ये देखो HDFC और ICICI हमारा अभी भी दिख रहा है। इसी चार्ट के ऊपर जब हम क्लिक रखेंगे तो देखो हमारे पास चार्ट डिजाइन का ऑप्शन आता है। नॉर्मली नहीं आएगा ये ऑप्शन, जब आपका कहीं और क्लिक रहता है ना तो ऑप्शन ही नहीं शो करेगा, जब तक इस पर क्लिक नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा।
अब हम यहाँ पे एक अच्छा सा चार्ट ले लेते हैं। इसमें हमारा देखो ये ऊपर आ गया ना। आगे हम पढ़ेंगे कि इसको क्या कहते हैं। हमने चार्ट को कॉपी पेस्ट करना सीखा। अब हमारा जो है, देखो हमने काफी सारी चीजें पढ़ी कि चार्ट क्या होता है, चार्ट के टाइप्स क्या हैं। अब हम आगे चलते हैं, जहाँ पे अब हम क्या पढ़ेंगे कि यही जो चार्ट है, इस चार्ट के अंदर में क्या क्या पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चार्ट है हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ। इसको थोड़ा सा एक अच्छा डिज़ाइन दे देते हैं, लुक एंड फील अच्छा आएगा। तो मुझे ये चार्ट का थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, ये अच्छा लग रहा है ना, स्वीट एंड सिंपल है। और थोड़ा सा व्यू इसका चेंज कर देते हैं और ग्रिड लाइंस यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। चलो, तो ये जो चार्ट हमने पढ़ा, इस चार्ट के अंदर में हमें कस्टमाइजेशन करना है। देखो लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं, तभी तो ऑप्शन चूज करके हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हमारा ये पार्ट आता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको शो करेगा चार्ट टाइटल। इस पे क्लिक करोगे, आपके पास चार्ट टाइटल को आप एडिट कर सकते हो। बोल्ड है, इटैलिक्स है, उसका फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, सब आप से कर सकते हो। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, चार्ट टाइटल। उसके बाद हम आ जाते हैं इस पार्ट पे जिसको कहते हैं लेजेंड। ठीक है, तो इसको लेजेंड कहते हैं, जिसमें कि हमारा जो डेटा है, जो वाई एक्सेस था हमारा जिसको हमने बाद में दिया, वो उसको शो करता है दो पार्ट्स को। अगर ये तीन भी होता तो तीन को भी दिखाता, चार होगा तो चार को दिखाएगा। अब हमारी दो एक्सेस हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस। हमने बचपन से पढ़ा था कि भाई इसको वाई एक्सेस पढ़ते थे हम लोग, और इसको एक्स एक्सेस पढ़ते थे, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, ऐसे। तो इसमें हमारे नंबर्स हो गए। और ये जो एक्सेस है, इसको सबसे पहले हम ये देखो, ये दो एरियाज हैं। कोई भी घर बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो पूरे एरिया में घर नहीं बना लेते, अंदर के साइड में थोड़ा सा लेके, तब थोड़ा सा कारपेट एरिया जिसको कहते हैं ना, उसमें घर बनाते हैं। क्योंकि बाहर खिड़की निकालोगे, थोड़ा सा आप आने जाने के लिए रास्ता दोगे। तो वैसे ही चार्ट के अंदर जो बॉक्स के अंदर का जो एरिया है, इसको चार्ट एरिया कहते हैं और इसको प्लॉट एरिया कहते हैं। इस पे ये जो है ना, जिसके अंदर ये चार्ट बना हुआ है, ये देखो, ये वाला एरिया, तो इसको प्लॉट एरिया कहते हैं। ट्रैक कर लेते तो हाँ, वो तो ये देखो, ये ट्रैक कर लूंगा ना तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कर दिया, तो इसको प्लॉट एरिया कहते हैं। तो मैं इसको भी अप डाउन कर सकता हूँ मूवमेंट। तो ये प्लॉट एरिया, चार्ट एरिया समझ में हमें आ चुका है। ये जो पार्ट होते हैं, जो ऊपर हमारा डेटा पॉइंट है, इसको हम कहते हैं डेटा लेबल। ये जो नंबर्स हैं, ये डेटा लेबल है। ये जो पूरा पिलर है, इसको डेटा सीरीज कहते हैं, डेटा सीरीज या डेटा पॉइंट्स। ठीक है, जो वैल्यू है इसके अंदर 7,000 है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 7,000 है। अब जब हम यहाँ जाएंगे तो ये हमारा वर्टिकल एक्सेस और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारा कवर हो गया। ये सिंपल था एकदम, इसमें कुछ भी टफ नहीं था। लेकिन चार्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बंदा पढ़ता है उसी को पता होता है कि चार्ट पढ़ते टाइम कितना नींद आता है। बहुत ही बोरिंग चैप्टर होता है चार्ट, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं। अब हम देखो चार्ट्स के लेवल को देखते हैं। एक चार्ट का लेवल आप ये देखो, ये आपने चार्ट बनाया जो ऑटोमेटिकली आपको बन के मिल गया था। अब मैं आपको दूसरा अगर चार्ट दिखाऊं कि आप ये चार्ट देखो, अब इस चार्ट के अंदर में कितना डिटेलिंग में आपने देखो सारी चीजें की हुई हैं। दो ही बैंक्स का कंपैरिजन है, पर देख रहे हो कि किस तरीके से उसने इसको, इस एरिया को कैसे हाईलाइट किया है, यहाँ कैसे हाईलाइट किया है, इसको कैसे हाईलाइट किया हुआ है। और HDFC ICI का बैंक का प्रॉपर उसने सिंबल यूज किया हुआ है। इस टाइप का अगर हमें बनाना है, तो इस टाइप का चार्ट हमारा लेस देन अ मिनट्स में हमारा बन जाता है, जो कि हमने ऑलरेडी सीखा जब हमने डेटा लिया और चार्ट फॉर्म किया। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे इसको
हटाते हैं। मेरे को सिंपल सा एक चार्ट बनाना है। मैं लूँगा डेटा, करूँगा इंसर्ट, और मैं गया चार्ट्स पे, और यहाँ जाके मैंने क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ से ले लिया। और अब यहाँ से मैं इसको उठा के कट करके मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग, मैंने जैसे बताया कि लेस देन अ मिनट, उतना भी टाइम नहीं लगेगा, मिनट भी नहीं लगेगा, सेकंड्स में आपका हो जाएगा। जो फॉर्मेट मुझे चाहिए उस फॉर्मेट में मेरे पास चार्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो अब मुझे चाहिए ये वाला फॉर्मेट, नहीं इससे भी अच्छा कुछ है तो मैं देखना चाहता हूँ। ये फॉर्मेट अच्छा है। ठीक है। तो इसमें हमारा कोई मतलब मेहनत नहीं लगा। सिंपल मैंने चार्ट लिया और उसको मैंने यहाँ से फॉर्मेटिंग चार्ट डिज़ाइन से मैंने कर दिया। इसमें कोई मेरा हार्ड वर्क नहीं था। लेकिन अब मेरे पास में टाइम है, जब ये मेरे पास टाइम ही नहीं है मैं तब ये चीज़ें मैं करूँगा। लेकिन जब मेरे पास टाइम है, मेरे को बोला कि यार आप ना आशीष मेरे को ना 4 दिन बाद ना प्रॉपर मेरे को डेटा देना और मेरे को चार्ट्स वगैरह चाहिए उसमें अच्छे से बना के। तो मैं क्या करूँगा, अब इसी डेटा को, ठीक है, ये जो मैंने लिया था ना इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, जहाँ भी स्पेस खाली हो, जहाँ स्पेस खाली हो, यहाँ है। इसको पहले तो हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है। यहाँ मेरे पास में बड़ा सारा स्पेस खाली है, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, इधर इसको पेस्ट करता हूँ उसी चार्ट को। और अब मेरे पास में बहुत सारा टाइम है। अच्छा, अब मेरे पास जब बहुत सारा टाइम आ गया है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब ये जो चार्ट है इसको थोड़ा सा नाम दे देता हूँ। भाई ये क्या है, तो ये है कंपैरिजन, सेल्स, सेल्स कंपैरिजन डेटा है। ठीक है। तो ये सेल्स कंपैरिजन हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं, अब देखो मैंने जब इस पर क्लिक कर दिया, अब क्लिक करने से पहले ना मैं यहाँ पे तुम्हें ये सारी चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि ये आगे यूज होंगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अब देखो ये सेल्स कंपैरिजन का हमारे पास में एक डेटा है। सबसे पहले तो मैं इसको चेंज करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मेट का ऑप्शन है, अब इसको यूज करेंगे। इसको एक अच्छा सा फॉर्मेटिंग दे देंगे, सुंदर सा थोड़ा सा, ये अच्छा लग रहा है। या फिर ये दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। तो हम इसको एक अच्छा सा फॉर्मेट दे देते हैं, ये अच्छा लग रहा है। इसको ये दे दिया। अब हमारे पास में ये जो एरिया था हमारा चार्ट एरिया, चार्ट एरिया को थोड़ा सा हम कलर दे देते हैं। कोई भी पसंद का कलर, और कुछ भी अगर कलर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे ये देखो ग्रेडियंट का ऑप्शन है। ग्रेडियंट हम पकड़ेंगे और कोई भी ग्रेडियंट का कलर ले लेंगे। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये कलर हो गया। लेकिन कुछ ऐसा जिससे हमारा डेटा पॉइंट दिखे, ऐसा नहीं कि हमारा डेटा पॉइंट ही ढक जाए। तो ये अच्छा लग रहा है, हमने ये कलर इसको दे दिया। ये कलर देने के बाद में अब हमने जो चार्ट एरिया है अंदर का प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया पे हमने क्लिक किया, ये हाईलाइट हो गया। अब इसको भी मैं फिल कर देता हूँ, शेप फिल में जाके कोई कलर चूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से ग्रेडियंट पे जाऊंगा, या कोई टेक्सचर अगर मुझे देना है तो देखो इसमें टेक्सचर भी दे सकता हूँ मैं। बड़े सारे ऑप्शन है मेरे पास। फिलहाल के लिए मैं इसको कोई मोर ग्रेडियंट्स पे जाऊंगा, कोई कलर चुन लेते हैं यहाँ से। मोर कलर्स पे जाके कोई अच्छा सा कलर ले लेते हैं, जो भी कलर अच्छा लगे। लाइट के साथ में थोड़ा सा, ये तो यहाँ पे 50 ऑप्शन है। मैं जाऊँगा ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट पे मैं कोई कलर अगर चूज करना चाह रहा हूँ तो मेरे को यहाँ से कोई भी कलर मैं ले लूँगा। और अगर मेरे को सिंपल सॉर्टेड कलर्स चाहिए तो मैं डायरेक्टली यहीं से चूज कर लूँगा, ग्रेडियंट में जाके यहाँ पे मैंने अच्छा सा
कोई डार्क सा कलर चूज कर लेंगे। दोनों को अब आउटलाइन दे देते हैं थोड़ा ब्लैक कलर से। थोड़ा सा इसको शेप इफेक्ट देते हैं। ये अच्छा लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा कलर इसका चेंज करना बनता है। बाहर वाले को भी थोड़ा सा। कलर थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है ना। बाहर वाले को कोई और कलर दे देते हैं। बताओ कौन सा कलर करना है, ये सही है। चलो, उसके हिसाब से अंदर का कलर भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अंदर का कौन सा कलर अच्छा लग रहा है? थोड़ा लाइट करें या डार्क करना है? उतना। ये ठीक है। ये ठीक है ना। चलो, यहाँ से हमने इसको, ये हमने दोनों को कर दिया हाईलाइट। अब हमारा जो ये वाला पार्ट था इसको भी थोड़ा सा शेप देना पड़ेगा, वरना ये भी अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। अच्छा, ये तो हमने चार्ट एरिया और प्लॉट एरिया दोनों को हमने कलर दे दिया। अब हमारा जो डेटा है ये वाला, अच्छा वहां पे हमारे डेटा में ना नंबर्स लिखे हुए थे, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो मेरे को अगर उसको लेकर आना तो ये प्लस वाला सिंबल है। यहाँ जाऊंगा और मैं जाऊंगा यहाँ पे डेटा टेबल में। यहाँ पे ऑप्शंस देखो कौन कौन से हैं। सेंटर, इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड, डेटा कॉल आउट। तो मुझे ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है। इस पे हमने क्लिक किया, हमारा डेटा बाहर आ चुका है। क्योंकि इससे इस पे ही आ रहा है, क्योंकि हमने उसी को चूज किया था। हाँ, अब मैं इस पे भी चूज करूंगा और इस पे भी डेटा कॉल आउट कर लूंगा आगे से। ठीक है, अब हमारे पास ये आ चुका है। अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि भाई एक्सिस के साथ में आपको कुछ करना है छेड़छाड़, मैंने कहा नहीं, ठीक है। डेटा टेबल के अंदर में कुछ नहीं। लेजेंड हमारा जहाँ पे है, ये लेजेंड वहीं अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ। ओके, तो अब जब हमारा यहाँ तक हो चुका है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने डेटा कॉल आउट कर लिया है ऊपर में। सिमिलरली हम जो ये बार्स है ना, इन बार्स को भी हम आगे शेप फिल और आउटलाइन हम इनको दे सकते हैं। जैसे ये मैंने इसको आउटलाइन दे दिया, या फिर अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको कोई इफेक्ट जो है डायरेक्टली यहाँ से दे सकता हूँ, जो भी मैं देना चाहता हूँ। तो इस तरीके का ये इफेक्ट इसके पास चला जाएगा। या फिर मैं इसको कोई शेडो देना चाह रहा हूँ,
तो मैंने इसको शेडो दे दिया। ये दूसरा डेटा पॉइंट है, मैंने इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पे ग्लो एक शेडो में इसको भी दे दूंगा। तो अब मेरे पास दो डेटा पॉइंट्स रेडी हो चुके हैं, दोनों का कलर अलग है, दोनों हाईलाइटेड है, दोनों का डेटा कॉल आउट मैं कर चुका हूँ। अब इस डेटा को मेरे को थोड़ा सा ब्लैक चाहिए प्रॉपर, मैंने ब्लैक कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि ये मेरा जो डेटा है ना, ये थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए। मैंने यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक किया, हो गया मेरा बोल्ड, और अंडरलाइन मैंने इसको कर दिया है। थोड़ा सा अब पहले से बेटर लग रहा है। मैं अब इसके अंदर ये जो लेजेंड मेरा दिया हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको रख भी सकता हूँ, चाहूँ तो इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इस पे सिंपल क्लिक करके इसको डिलीट कर सकता हूँ, या फिर मैं आगे यहाँ से हटा भी सकता हूँ। अच्छा, ये जो है इसको मैं अगर चाहूंगा कि किसी अलग कलर का हो, तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से आपका फिल का कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आगे और चेंजेस भी कर सकता हूँ। अब ये पार्ट हमने सीख लिया कि यहाँ से हम कुछ भी हटा सकते हैं या डाल सकते हैं। अब अगला पार्ट क्या है कि हमारा चार्ट स्टाइल्स पे, यहाँ से हम डायरेक्टली भी चार्ट स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पहले चार्ट डिजाइन पे था ना, तो यहाँ से भी हम चार्ट स्टाइल्स को चाहें तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट हमने बड़ी मुश्किल से ये वाला किया है, क्यों ही इसको चेंज करेंगे, है ना। फिर यहाँ पे देखो आप कलर्स का भी ऑप्शन आपके पास में है। भाई आप अपने आप वो कॉन्ट्रास्ट कलर्स ऑटोमेटिकली चूज कर लेगा अपने हिसाब से, उसको जो करना है। ठीक है, तो मुझे अगर इसमें से कुछ अच्छा लग रहा है तो वो ले लूंगा, नहीं तो मैंने जो पहले से ही किया हुआ है मैं उसी को रहने दूंगा। अब मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको भी ले सकता हूँ। तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं हमारे पास। तो ये हो गया हमारा चार्ट स्टाइल्स में। अब हम आते हैं चार्ट फिल्टर में। अब चार्ट फिल्टर में हम जब जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो हमारे पास में ऑप्शन आ जाता है कि भाई आप अगर किसी को फिल्टर करना चाह रहे हो, बैंक वाइज भी आप फिल्टर कर सकते हो कि मेरे को सिर्फ एचडीएफसी का डेटा दिखाओ, या मेरे को सिर्फ आईसीआई का। या फिर अगर आपको फिल्टर करना है कि भाई नहीं, मेरे को ना सिर्फ दिल्ली का और कोलकाता और मुंबई, मुझे सिर्फ यहीं का डेटा दिखाओ और चेन्नई का, मुझे बाकी और डेटा नहीं चाहिए। मैंने अप्लाई किया, ऑटोमेटिकली मेरा फिल्टर हो गया। और मेरे को वापस सारे करने हैं, मैंने सब पे क्लिक किया, अप्लाई पे क्लिक किया, मेरा आ गया। ठीक है, ये तो यहाँ पे अभी नेम्स नहीं है, आगे जाके हमारा नेम्स भी होगा, तो वहां से भी हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो एक चार्ट के अंदर में इस लेवल की डिटेलिंग होती है। ठीक है, अब भी मैंने आपको बस इतना ही ये बताया। अब जो हमने उस चार्ट में देखा था कि उस चार्ट के अंदर में हमारा ये वाला जो पार्ट था, जो डेटा पॉइंट डेटा सीरीज है, इसमें अलग से पिक्चर डला हुआ है, एचडीएफसी का अलग और आईसीआई का अलग से। तो उसमें क्या किया है कि मेरे पास में लैपटॉप में ना वो पिक्चर पड़ी हुई थी एचडीएफसी की, मैंने फोटो क्लिक कट की डाउनलोड करके, और मैंने उसको वैसे रखा हुआ था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। तो फिर मैं कैसे करूंगा, इस पे मैं क्लिक करूंगा वापस से, मेरे को इसमें एचडीएफसी डालना है फॉर एग्जांपल। तो अभी ना हम क्या करते हैं कि सिर्फ वो करेंगे, क्या करेंगे, फिल पे जाएंगे, शेप फिल पे, और यहाँ पे पिक्चर का एक ऑप्शन आता है। पिक्चर ऑप्शन में मैं गया, मेरे पास क्योंकि अभी तो पिक्चर है नहीं एचडीएफसी की, तो मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाऊंगा। यहाँ पे हम चेक करेंगे, जैसे हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होगा। तो जैसे कि अभी हमारे पास में आ गया, काफी सारा स्टॉक इमेजेस हमारे पास में पहले से पड़ा हुआ है। तो इनमें से हम कोई भी स्टॉक इमेज जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अगर HDFC, तो कुछ आएगा, देखते हैं। अच्छा देखो, HDFC हमने लिखा तो HDFC हमारे पास में ऑप्शंस तो आ गए, लेकिन इनमें से कुछ भी वर्टिकल नहीं है, तो दिक्कत होगा। HDFC रोटेट नहीं कर सकते क्योंकि पिक्चर नहीं है ना वो। तो अगर हमारे पास पिक्चर होती तो हम प्रॉपरली उसको कर लेते, लेकिन देखो यही वाला था। इसको इंसर्ट वगैरह मैं करता हूँ तो इस तरीके का आ गया। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये उतना ज़्यादा होगा नहीं ना, अगर मैं करना भी चाहूँ तो उतना चेंजेस नहीं आ सकता। अभी मेरा जैसे ये आ गया HDFC का,
अभी इसके बदले में कुछ और फिल कर देते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए। स्टॉक इमेजेस हमारे पास में है। मैं गया वापस से यहीं जाते हैं। यहाँ से हम कुछ अच्छा सा ले लेते हैं, जैसे कि ये अच्छा लग रहा है, या ये सनसेट का ले लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्रिएटिव लग रहा है, इसको ले लिया हमने HDFC का। अभी सिर्फ एक पे हुआ, अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं जितने भी हैं, मैंने सब पे क्लिक किया। फिर से मैं फिल पे जाऊँगा, पिक्चर्स पे गया, ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाऊँगा, एंड मुझे पता चल गया कि हाँ वो अच्छा इमेज लग रहा है, तो मैं सनसेट पे मैं गया और मैंने यहाँ से कोई एक अच्छी सी पिक्चर ले ली। HDFC का मैं रेड ले लेता हूँ ये, और ये मैंने अभी इंसर्ट किया, देखो अभी सब के अंदर में इंसर्ट हो गया। सिमिलरली अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखना है कि सब में सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। सब में सेलेक्ट हो गया। डबल क्लिक करने से होता है? नहीं, सिंगल। मैंने ये बाहर क्लिक किया हुआ है, मैंने सिर्फ एक सिंगल क्लिक किया, हो गया। और अगर मैं एक दोबारा क्लिक करूंगा तो सिर्फ एक ही को सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वापस से डीसेलेक्ट करता हूँ और फिर से सेलेक्ट करूंगा, सब सेलेक्ट हो गया। शेप फिल में गया, पिक्चर पे क्लिक किया, कोई भी ऑनलाइन पिक्चर है वहां पे मैंने क्लिक किया, क्योंकि हमारे पास कोई अभी पिक्चर है नहीं ना अलग, तो इसीलिए मैंने उस पर क्लिक किया। एंड वापस से सनसेट पे मैं जाऊंगा, एंड मैं यहाँ पे ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ, फ्री वाली एक अच्छी सी। तो हमारे पास में एक अच्छा खासा ऑप्शन आ गया। अब इस तरीके से हमने अपने पूरे डेटा पॉइंट को रेडी कर लिया। ठीक है, आगे हम जब डैशबोर्ड पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से कलर्स में भी हम कैसे कस्टम कर सकते हैं इसको ट्रांसपेरेंट करके। ठीक है, तो अभी तो हमने ये लेवल पे सीखा, और इसको भी कुछ कलर पैटर्न फिल दे देते हैं, ये थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। अ, हम इसको कोई भी प्यारा सा टेक्सचर तो है नहीं, फिर भी ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास में एक अच्छा जो है चार्ट एक प्रिपेयर हो चुका है, जो कि एक अच्छा लुक एंड फील हमें दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से जब हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा ना, तो हम इतना टाइम दे सकते हैं। एंड जो बंदा देख रहा है उसको खुद भी ये अपीलिंग लगेगा। जब उसको लगेगा तो पूछेगा भाई किसने बनाया ये, अच्छा लग रहा है, ये काफी यूनिक है, किसी ने अभी तक ऐसा यूज नहीं किया होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा इतना डिटेलिंग में कभी किसी ने किसी चार्ट को प्रेजेंट किया होगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता किसी के पास। और इसमें कितना टाइम लग गया, मोर देन 5 मिनट्स आपका लगेगा, क्योंकि अभी तो मैं सिखा रहा हूँ। जब आप सीख जाओगे तो अब तो आपको कम लगेगा टाइम। सिमिलरली देखो, ये बड़ा ही नॉर्मल सा चार्ट लग रहा है, अब इसके आगे कोई बंदा इस लेवल का ही कर सकता है ना। वो यहाँ तक जाने के लिए तो नहीं सोचेगा, उसको पता ही नहीं होगा इतना तो। और जब आपके पास में अच्छा खासा टाइम है, तब आप इस लेवल का भी आप चार्ट बना सकते हो। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग हो चुकी है चार्ट की। अब हम ये सीखेंगे कि कितने तरह के अलग अलग टाइप्स के हम चार्ट्स इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ यूज होता है। तो अब जैसे कि हमारे पास में, इसको तो सबसे पहले मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। तो अभी देखो, सबसे पहले हमारे पास में एक डेटा गिवन है। ठीक है, अच्छा खासा डेटा है पूरा, समझे, हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में गए। सिमिलरली हम यहाँ पे जाएंगे। अब मैं तीनों का मतलब बताता हूँ, देखो। हम 2D या 3D दो तरीके का हम चार्ट बना सकते हैं, जो कि कॉलम चार्ट है। तो हम पहले ना ये सीखते हैं कि क्लस्टर्ड, देखो तीन तरह का है क्लस्टर्ड चार्ट आपका, जो अलग अलग होगा। एक होगा आपके ऊपर एक के ऊपर एक, तो उसको स्टैक्ड कहेंगे। और तीसरा टाइप होता है आपका स्टैक्ड, 100% स्टैक्ड कॉलम, मतलब एक बॉक्स होगा, उसी बॉक्स में कलर ऊपर नीचे होगा। तो मैं तीनों दिखाता हूँ, देखो। सबसे पहले हमारा ये नॉर्मल सा चार्ट है। ठीक है, जिसको हम आपका, ये नॉर्मल आपका कॉलम चार्ट हो गया। अभी तीनों में कंपैरिजन देखना, जब मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये हमारा नॉर्मल चार्ट है। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में रखते हैं। अब इसी डेटा को सेलेक्ट करते हुए वापस से मैं
इंसर्ट पे जाऊंगा और मैंने यहाँ पे स्टैक्ड चार्ट यूज किया। अच्छा, स्टैक्ड चार्ट के अंदर में देखो ना, मैंने गलती क्या किया, यहाँ पे 6 आ रहा है जबकि 6 है नहीं, क्योंकि मैंने डेटा जो सेलेक्ट किया वो एक्स्ट्रा किया। तो अब मैं वापस से बैक करूंगा, अपने डेटा पे जाऊंगा, कंट्रोल ए, इंसर्ट, वापस से चार्ट पे जाऊंगा, ये स्टैक्ड पे गया, खुल गया मेरा। अच्छा, अब ये जो हमारा चार्ट बना है ये स्टैक्ड है, मतलब एक के ऊपर में दूसरा बना हुआ है। अच्छा, तो अब हमारा एक ये तरह का हो गया। अब एक होता है 100% स्टैक्ड। 100% स्टैक्ड में क्या होगा कि जो आप चार्ट बनाते हो ना वो पूरा भरा हुआ होता है पहले से ही। ये देखो 0 से 100 तक पूरा भरा हुआ है, बट अंदर का जो कलर है वो चेंज होता है। परसेंटेज में दे दिया हो। हाँ, उसने उसको परसेंटेज में क्लिक कन्वर्ट करके और पूरा 100% कर दिया, 100% में से और इतना अंदर से उसने उतना डेटा पॉइंट को चेंज किया। तो ये भी एक नई तरीके का चार्ट है। ठीक है। अच्छा, अब इसी चार्ट के ऊपर में अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 3D चार्ट बनाओ, चलो, तो आप 3D चार्ट कैसे बनाओगे? ये आपका कौन सा चार्ट हो गया? 3D में कौन सा? कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड है आपका। एक के पीछे जिसमें सेल सेल हाँ, में। वो जो है ना, वो अगर मान लो कि ज्यादा आपके पास में सब चार्ट्स हैं, मतलब ज्यादा डेटा पॉइंट्स हैं, तो वो आगे पीछे में उसको मैनेज कर देता है, तो अच्छा लगता है वो भी देखने में। बट जैसे इसमें साथ में है वो उसमें उसके पीछे पर। हाँ, इस तरीके, और देखो ना दोनों का जो लेजेंड है, लेजेंड भी देखो HDFC का आगे है और ICICI का पीछे है, तो इस तरीके से वो काम कर रहा है। तो ये आपका 3D चार्ट हो गया। सिमिलरली आपका बार चार्ट भी ऐसे होता है, डिपेंड करता है यार आप कौन सा डेटा दिखा रहे हो, उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप चूज कर सकते हो। ये जो आपका है लाइन चार्ट है, फॉर एग्जांपल जब आप के पास में कुछ इसी तरीके का डेटा है। अच्छा, जब हम मैचेस देखते हैं तो उसमें हमारा कहीं बार चार्ट नहीं होता, उसमें लाइन ग्राफ चलता है। भाई इतने रन हो गए, इतने बॉल्स हो गए, इसका क्या लेवल चल रहा है, स्पीड क्या है, तो वो इंसर्ट में जाके ये लाइन चार्ट है, देखो, ये बार, बार और कॉलम, ये लाइन, ये पाई चार्ट, ये आपका एक नए तरीके का चार्ट है जिसको हायरार्की चार्ट बोलते हैं। ये बॉक्स में होता है, बड़ा बॉक्स हो जाएगा, फिर एक छोटा बॉक्स होगा, फिर मैं वो वाला दिखाऊंगा आपको, देखो देखो, अगर इसमें बनेगा तो दिखाता हूँ, देखो। जैसे आपके पास में 4 अलग अलग रन थे ना, 10, 20, 30, 40, 50। देखो जो 50वां वाला ज्यादा था, 300, 275, ये कितना बड़ा स्क्वायर है। और उसके बाद 40th क्या है आपका, 200 और 175। तो ये अभी तो इसमें प्रॉपर नहीं बनेगा क्योंकि इसमें उतना डेटा है नहीं, लेकिन ये इस तरीके का एग्जाम्पल मैंने दिखाया कि ऐसा चार्ट इसका बनता है, और ये बहुत अच्छा लगता है। तो देखो ये तो लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट में भी अलग अलग, एक हमारा लाइन चार्ट ये नॉर्मल वाला है जो एक के ऊपर एक ओवरलैप करता है। फिर एक हम जो चाहते हैं कि मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक से हो बट ओवरलैप ना करे, तो ये स्टैक्ड लाइन चार्ट होता है। दूसरा हमारा क्या होता है कि 100% स्टैक, जैसे उसमें था कि भाई हमारा एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा था, 100 परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया था, वैसे ही ये परसेंटेज में कन्वर्ट करके ओवरलैप करेगा। मोस्टली ये वाला चार्ट यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ना इसमें पॉइंटर्स हमें दिखते हैं इस वाले चार्ट में। एंड एक ये चार्ट है आपका स्टैक्ड वाला, तो ज़्यादातर ये या फिर ये वाला यूज होता है जो क्रॉस ओवर होता है एक दूसरे के। ठीक है। अब इसी के अंदर में ये 3D के अंदर में अगर आप देखना चाहो तो ये 3D में लाइन चार्ट है, लेकिन ये उतना ज़्यादा यूज नहीं होता और उतना अपीलिंग भी नहीं लगता, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। इसी के अंदर में एरिया चार्ट होता है, कंपैरिजन दोनों में हो रहा है, लेकिन एरिया चार्ट क्या करता है, नीचे के एरिया को पूरा कलर कर देता है, थोड़ा सा मतलब फैंसी लगता है। और इसी को अब 3D में अगर देखना चाहो, ये 3D में अच्छा ज़्यादा लगता है। ठीक है, ये जैसे देखो, ये हमारा 3D में है, ये लुक एंड फील अच्छा देता है 3D में, क्योंकि ये इस तरीके का चार्ट होता नहीं है, जल्दी दिखता नहीं है कहीं बाहर। तो
ये तो हमें पता चल गया भाई कि सिंपल चार्ट क्या होता है, स्टैक चार्ट क्या होता है, ने ये कर लिया। 100% स्टैक चार्ट भी हम समझ चुके हैं कि क्या होता है। अच्छा, अब एक पाई चार्ट हम देखते हैं कि पाई चार्ट जो है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले पाई चार्ट में कभी भी डबल एक्सेस नहीं होगा। पाई चार्ट में क्या होता है कि आपका सिर्फ एक ही डेटा पॉइंट होगा, सिर्फ एक वैल्यू, और वही वैल्यू 100% होगी। हाँ, क्योंकि पाई चार्ट के अंदर में दो चीजों का मतलब दो अलग अलग डेटा पॉइंट्स का कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक ही पॉइंट होगा, उसको टोटल हम 100% ले लेते हैं, और वो परसेंटेज में होता है क्योंकि। तो सिमिलर टाइप का डेटा चाहिए। जैसे नंबर ऑफ वोट्स, तो सिमिलर टाइप का वोट्स को वो काउंट करेगा। मार्क्स हो गया, मार्क्स को काउंट करेगा। अब मैं यहाँ पे इसको कहूंगा कि नहीं HDFC और ICI में कराया, तो नहीं कराएगा। दोनों अलग अलग हो गया ना, उसको पाई चार्ट में नहीं दिखा सकते। तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले मैंने मान लो यहाँ से मैंने ये पाई चार्ट और डोनट चार्ट। मुझे डोनट चार्ट बड़ा अच्छा लगता है पाई चार्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं हमारा ये सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स। क्या करेगा पाई चार्ट, इस पूरे को कैलकुलेट कर लेगा और परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा। हाँ, और भी देख, वही यही यही चीज है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ये 2D में है, ये 3D में है। 3D में थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो मैं इसको 3D में बनाऊंगा। तो पाई चार्ट ना 3D में अच्छा लगता है। डिपेंड करता है यार आप किस चीज के लिए बना रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद में ये मेरा पाई चार्ट बन गया, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा लेबलिंग कर दूंगा। डेटा लेवल पे जाके पहले तो डेटा बाहर निकालूंगा, इसका डेटा कॉल आउट करूंगा इस बार में। पिछली बार मैंने बस आउटसाइड किया था, क्योंकि इस बार थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए ना। इसको मैंने पकड़ा, ड्रैग किया, बाहर आया। इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, ये बाहर आ गया, ये यहाँ आ गया, क्योंकि ऐसे एक दूसरे के ऊपर चिपका हुआ था ये। थोड़ा सा कांग्रेस का है और ये है बीजेपी की सीट्स। तो अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और हमने इसको सीखा था कि भाई थोड़ा सा हम बड़ा भी कर सकते हैं। अगर मेरे को ये इतना सारा तामझाम नहीं करना, तो मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शन भी होता है कि मैं यहाँ से डायरेक्टली भी चूज कर सकता हूँ कि भाई आपको इनमें से ही अगर कुछ दिखाना है तो आप इनमें से भी कुछ दिखा सकते हो। तो मैं ये वाला चूज मैंने कर लिया, ये थोड़ा सा अच्छा मुझे लग रहा था। और यहाँ जाके मैंने इसका कोई अच्छा सा बैकग्राउंड ले लूंगा। लाइट सा बैकग्राउंड एक। ठीक है, अब मेरा अच्छा लग रहा है। सिमिलरली जो यही वाला जो चार्ट है, इसी को ना मैं जो चार्ट का आप पाई चार्ट बना सकते हो, उसी चार्ट का आप डोनट चार्ट भी बना सकते हो। क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं। डोनट चार्ट लेकिन थोड़ा सा नया है, मॉडर्न है, थोड़ा अच्छा दिखता है वो। और इसके अंदर में भी 3D का ऑप्शन मिल जाता है। वो आगे देखेंगे कि 3D इसको कैसे कर सकते हो। अभी क्योंकि काम नहीं है ना, जब डैशबोर्ड बनता है ना, तब इसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। फिर डैशबोर्ड के टाइम पे ना 3D ऑप्शंस आप आगे एक्सप्लोर करते हो, जैसे ये है। इसमें 3D ऑप्शन नहीं है, बट हमने क्योंकि फॉर्मेटिंग पढ़ी है, शेप इफेक्ट में जाएंगे, विविल में जाके, और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार हमारा। अब मेरे को ये छोटा लग रहा है। अब इसी को मैं, क्योंकि ये मेरा प्लॉट एरिया है, मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। और मैं यहाँ से ये सीट्स को हटा के यहाँ से मैं इधर भी दिखा सकता हूँ। और ये मेरा प्लॉट एरिया को मैं वापस पकड़ूंगा, और इसको मैं और बड़ा करके थोड़ा सा, और इसको सेंटरिंग में ले जाके और से दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे मैं डेटा कॉल आउट भी कर सकता हूँ, डेटा लेवल्स में जाके। ये मेरा अंदर की तरफ है, मैं थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ करके चाहूँ तो खींच के बाहर भी कर सकता हूँ, बट ठीक है, यहाँ से ऐसे कर लिया। कांग्रेस को यहाँ बिठा दिया, SP को यहाँ, आम आदमी पार्टी को इधर, अदर्स को बाहर, बीजेपी को यहाँ। इस तरीके से हमारा एक रेडी हो गया। थोड़ा सा और इधर कर लेंगे तो और अच्छा बन जाएगा।
तो ये हमारा एक अच्छा खासा, और मैं चाह रहा हूँ कि भाई क्योंकि यहाँ पे मेरा लिखा ही हुआ है तो मेरे को ये नहीं दिखाना, तो मैं यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और मैं यहाँ से इसको भी, क्योंकि मेरा पता ही है कि क्या है, यहाँ से मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। मेरा ये रेडी हो चुका है। इसको चाहे तो मैं पूरा घेर सकता हूँ। बन गया मेरा डोनट चार्ट। तो ये हमारा था पाई चार्ट, डोनट चार्ट। हमारे दो तरह के ये चार्ट हो गए जो कि सिंगल टाइप के डेटा को विजुअलाइज करवाते हैं, सिर्फ सिंगल टाइप के डेटा को। अब ये हमारा जो है ना, ये ट्रेंड लाइन बताता है। ये जो दिख रहा है ना, इसको फोरकास्टिंग या फिर ट्रेंड लाइन भी कहते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन, ये आपका कॉम्बो चार्ट भी आप बना सकते हो, जैसे जो चार्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे इसी चार्ट पे अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप का ऑप्शन आपके पास में आता है। चेंज चार्ट टाइप पे ऑप्शन पे जाओ। ये नॉर्मल चार्ट था पहले, कॉलम चार्ट था ये ऐसा। तो मैंने, ये पहले ऐसा चार्ट था, तो मैंने क्या किया, इस पे राइट क्लिक किया, चेंज चार्ट टाइप पे गया, और मैंने यहाँ पे इसको किया कॉम्बो चार्ट में। कहाँ गया कॉम्बो, ये रहा लास्ट, लास्ट ऑप्शन में जाके इसको मैंने चूज कर लिया कॉम्बो चार्ट। पहले वाले को मैं चाहता हूँ कि वो कॉलम में रहे और दूसरे वाले को मैंने लाइन में कर दिया। ओके कर दिया, ये ऐसा चार्ट बन गया। अब मैं चाहता हूँ ट्रेंड लाइन हो। भाई ठीक है, मेरा डेटा तो है, विजुअलाइज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट मेरे को ट्रेंड चार्ट आप दिखाओ। जैसे ये ट्रेंड लाइन, ट्रेंड हमेशा लाइन से दिखता है। ट्रेंड ट्रेंड जब भी, एज इन, हाँ, ट्रेंड एज इन। मतलब आपका क्या एवरेज क्या चल रहा है दोनों के बीच में, तो वो आपका ट्रेंड को प्रोजेक्ट करता है, वैल्यू को। तो इसको बनाने के लिए आपको वापस से चेंज चार्ट टाइप पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे कॉम्बो पे जैसे हम पहले गए, वहां पे हमारे पास दो था तो दोनों को दे दिया था। यहाँ पे तीन है तो एचडीएफसी को मैं बार कॉलम चार्ट कर दूंगा, आईसीआई को भी कॉलम कर दूंगा, और ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे मेरा जो दिया हुआ है, इसको मैं लाइन चार्ट कर दूंगा, ताकि ये मेरा ट्रेंड को शो कर सके। और ओके मैंने कर दिया। और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू इसकी चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, 1000 मैंने इसकी वैल्यू कर दी, तो ये ट्रेंड जो है चेंज होगा। ठीक है, ये प्रोजेक्शन मेरा शो कर रहा है। एक आखिरी और इंटरेस्टिंग टाइप है चार्ट का। कहाँ गया उसका डेटा, डेटा ही गायब हो गया क्या। यार इसका भी डेटा हुआ करता था, तो पता नहीं कहाँ चला गया। सो कोई नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे हमने ना कुछ भी नंबर ए बी सी डी ले लो आप, ए डबल ए ट्रिपल ए, तब इस तरीके का आपके पास में एक डेटा कुछ भी रैंडमली आपका गिवन है। जैसे हम वो कहते हैं ना कि हमारा ये क्या करेंगे हम, बैंड बिटवीन से 1 से लेके 10 के बीच में कोई भी नंबर्स हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे नंबर्स ले लिए। अब इसी नंबर्स को, ये हमारा नंबर कुछ भी हो सकता है जो चेंज हो रहा है हमारा नंबर्स, तो उसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके, यहाँ पे जाके उसको लाइन चार्ट लेंगे। ठीक है, ये लंबा, हाँ लंबा से ले लेते हैं। तो ये ना इस तरीके से, अगर आप इसको देखोगे ना, तो ये पता है कैसा दिखेगा।
जैसे ही आप इसके अंदर में कोई वैल्यू चेंज करोगे, ये आपको वैल्यूज को चेंज करके दिखाएगा। तो ये जो हमारा हार्ट बीट चलता है ना, अप डाउन होता है, उस तरीके का ये आपको शो करेगा। तो ये चार्ट हमको वहाँ यूज करना है, सिंगल वाले को, जहाँ पे ना हमें डायनामिक शिफ्टिंग दिखानी है, सिंगल वैल्यू हो और हमारा वो रेगुलर बेसिस पे चेंज होता हो, तब ये जो है ना विजुअल इफेक्ट अच्छा देगा। ये कौन सा चार्ट ये है? लाइन चार्ट है हमारा। कुछ भी अगर इसमें चेंज होगा, जैसे कुछ भी वैल्यू चेंज होती है, सेल्स की है या कोई स्पेशल वैल्यूज जो चेंज हो रही हैं रेगुलर बेसिस पे, तो वहाँ पे लाइन चार्ट चेंज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जैसे ही खोलोगे वैसे ही शिफ्ट होगा, रिफ्रेश होगा, वैसे ही चेंज दिखेगा। तो ये बहुत अच्छा लगता है देखिए। तो इतने चार्ट्स हमने जो है आज हमने पढ़े हैं। बाकी सारे जो हैं, देखो ये रैंड बिटवीन से वही सेम चार्ट था, ये रैंड बिटवीन से बनाया है, और हमने यूज करके अलग अलग चार्ट्स आपको, अभी ये सारे अलग अलग चार्ट्स हैं। ये डेटा है, प्रैक्टिस डेटा। तो आगे कुछ और भी टॉपिक्स बाकी हैं, वो टॉपिक्स भी कवर करेंगे। पर चार्ट्स में हाँ, चार्ट्स बचे। थोड़ा सा भी और बचा है ये टॉपिक्स, इतने को अभी आपको रिवाइज करना है। इससे ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो हैवी डोज हो जाएगा। चार्ट्स कर लेते कंप्लीट। अभी ये चार्ट्स में और बचा हुआ है आधा घंटा का, अभी काफ़ी है, अच्छा खासा है। चार्ट्स इतना ही नहीं है, चार्ट्स में काफ़ी कुछ है। तो आज हमने क्या क्या किया, रीसाइज एंड मूवमेंट पढ़ा, किस तरीके से हम उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, एक शीट से दूसरे शीट में हम उसको कैसे लेकर जा सकते हैं। फिर हमने चार्ट टाइटल हो गया, डेटा पॉइंट हो गया, लेजेंड एंट्री, वर्टिकल एक्सिस कैसे करते हैं, फिर हमने उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, सारी चीज़ें हमने देखी। अभी हमने कस्टमाइज कैसे करते हैं, जो ये है ना पार्ट आपका, इस पार्ट को, ये वाला पार्ट, इसको भी कस्टमाइज किया जाता है। और इसको कस्टमाइज करके ये फॉर्मेट एक्सेस जब आप जाते हो, तो इसको भी कस्टमाइज किस तरीके से किया जाता है, ये भी अभी हमको देखना है कि भाई यहाँ से आप इसके लेवल को अपग्रेड और कम कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद में आप जो इनके बीच का गैप है, इसको भी चेंज कर सकते हो डेटा के अकॉर्डिंगली। तो ये चीज़ें भी हम आगे अभी देखेंगे। तो एक्सेस फॉर्मेटिंग अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे करते हैं। चार्ट टाइप्स तो हमने देख लिया, तो ये किस तरीके से हमारे चार्ट के टाइप्स होते हैं। स्कैटर चार्ट कौन सा? स्कैटर चार्ट हम देखते हैं जहाँ पे आउटलायर हमें फाइंड करना होता है, जहाँ हमारा डेटा बहुत रैंडमली डेटा आता है ना, तो वहाँ पे हम आउटलायर को फाइंड करने के लिए, बहुत सारी डेटा का, तो फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा रेंज कह रहे एग्जांपल हो है आप? कि एज, एज फैक्टर। जिस डेटा में एज होता है, एज मान लो कि सबका 30 40 50 60 70 तक चल रहा है, ये नॉर्मल एजेस है। किसी का एज आ गया 119, वो कैसे शो होगा ग्राफ में, वो डॉट्स में, ये पूरा ना डॉट्स में शो होता है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके डॉट्स में होगा। एंड अचानक से मतलब एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, नियर बाय डॉट्स होंगे, क्योंकि सबका एज लगभग सेम होगा। और एक डॉट अचानक से यहाँ शो करेगा। जब हमको आउटलायर फाइंड करना होगा ना कि कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, 119, 119 थोड़ी किसी की एज होगी, होगी भी तो जिंदा नहीं होगा। और जिंदा है तो भाई ताज्जुब की बात है, कौन है। एक आउटलायर को फाइंड करने के लिए स्कैटर चार्ट हम यूज करते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ डॉट्स होती हैं। जैसे इसमें ग्राफ है, लाइन है, सर्कल है, उसमें सिर्फ डॉट्स होती हैं, डॉट्स में पॉइंट्स होते हैं। अदर चार्ट्स भी देखेंगे। तो फॉर्मेट एक्सेस फॉर्मेटिंग देख ही लें क्या, चलो दिखा देता हूँ। इसको कंप्लीट कर लें। हाँ हाँ, एक्सेस फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे इस पे आप गए, इस पे आपने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट एक्सेस पे आप जाओगे। अच्छा, जैसे ये मेरा ग्राफ ना, ये अभी परफेक्ट लग रहा है, मतलब ना रेंज ज़्यादा है ना कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ना एकदम थोड़ा सा और परफेक्शन की तरफ मेरे को चाहिए कि नहीं, थोड़ा सा और रेंज में इसको बढ़ा दूँ, तो मैंने यहाँ पे जहाँ पे 12,000 दे रखा है, यहाँ पे लिमिट, इसको मैं कर देता हूँ 15,000 और एंटर कर दिया। अभी देखो इसके हिसाब से ना मेरा ग्राफ छोटा हो गया। अब मेरे को ये चीज़ समझनी है कि अगर मेरे को ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं उसको कस्टमाइज कर सकता हूँ रेंज को, जिससे कि मेरा ग्राफ छोटा या बड़ा दिखे। अब अगर इसको मैं 11,000 कर दूं,
11,000 में सही है, क्योंकि 10.5 और 11,000 में सही लग रहा है ग्राफ हमारा, तो ये एकदम परफेक्ट है। अच्छा, अब मेरे को ना ये बीच का जो डिफरेंस है 3,000 4,000 यहाँ से, मैं इसको, अरे यहाँ मिनिमम देखो, मिनिमम हमारा माइनस में है ना, ये जीरो से मुझे चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, तो जीरो से, हाँ, अब जीरो से 10,000 के बीच में। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो डिफरेंस है 2,000 का गैप है ना, ये मैं चाहता हूँ कि 1,000 का गैप होना चाहिए। तो अभी देखो, 1,000 2,000 3,000 प्रॉपर 1,100 तक ये बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सेस को जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। एक्सेस फॉर रेंज फॉर्मेटिंग एंड आपका जो है डिफरेंस फॉर्मेटिंग जो है, ये यहाँ से आपकी की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एक और जो था टॉपिक कवर हो गया।